एक समय की बात है, सूरजपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कमला और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। रामू की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। रामू अपने परिवार का भरण पोषण गांव के सेठ दामोदर के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। रामू का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर कमला दिन भर मेहनत करके तरह तरह की फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे सूरजपुर वासी कमला से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 20 किलो, सिर्फ 20 किलो, फल और सब्जियां ले लो। अरे कमला कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और गुड़िया कैसी है? श्यामलाल काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और गुड़िया भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताओ आज बाजार कैसे आना हुआ? और काकी कहाँ है? क्या बताओ कमला, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलो। अच्छा तो यह बात है काका। अच्छा कमला तुम यह बताओ टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? रोज की तरह 20 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा ऐसा करो कमला, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, देती हूँ। इतना कहकर कमला श्यामलाल काका को 1 किलो टमाटर दे देती और बदले में उनसे पैसे ले लेती है। कमला के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण कमला दूसरे गांव वाले के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक धनीराम को कमला से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब कमला अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी तभी वहां कुएं का मालिक धनीराम आता है और कहता है, अरे कमला कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ धनीराम चाचा, खेतों का काम भी ठीक चल रहा है। मैं यह कह रहा था कमला कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन चाचा अभी तो गर्मियाँ आने में 2-3 महीने बाकी हैं। तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूँगी? मैं कुछ नहीं जानता कमला, यह तुम्हारी दिक्कत है। मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर कमला बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति रामू को सारी बात बताती है। यह क्या हो गया भाग्यवान, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? आप चिंता मत करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा तुम आराम करो, मैं धनीराम चाचा से मिलकर आता हूँ। रामू धनीराम के घर पहुंचता है। अरे ओ धनीराम चाचा, घर में हो? अरे कौन है? रुको आता हूँ। अरे रामू तुम कैसे आना हुआ? चाचा आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ रामू, यह बात सच है। गर्मियों में मुझे परेशानी होगी। रामू बहुत मनाने की कोशिश करता है लेकिन धनीराम नहीं मानता। रामू दुखी होकर घर लौट आता है। क्या हुआ? चाचा ने साफ मना कर दिया। दोनों चिंतित हो जाते हैं। अच्छा वह जो हमारा पुराना कुआं है उसे खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? कम से कम 10,000 रुपए तो लग ही जाएंगे। अगर मैं खुद ही कुआं खोदूं तो? क्यों नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं। तभी दरवाजे पर आवाज आती है, भिक्षा दे दो बेटा। बाहर एक साधु महाराज खड़े थे। रामू बोला,
बाबा हम बहुत गरीब हैं, क्या दें? साधु बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं आगे चला जाता हूँ। रामू बोला, भाग्यवान, मेरे हिस्से का जो चावल है वह बाबा को दे दो, लेकिन आप भूखे रह जाओगे। कोई बात नहीं, अगर बाबा भूखे चले गए तो मुझसे खाया नहीं जाएगा। कमला चावल बाबा को दे देती है। साधु आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, तेरे अच्छे कर्म तुझे जरूर फल देंगे। अगले दिन दोनों अपने सूखे कुएं की खुदाई शुरू करते हैं। रामू नीचे उतरकर पत्थर तोड़ने लगता है। कुछ देर बाद अचानक एक पत्थर के अंदर से पानी फूट पड़ता है। अरे यह पानी कहाँ से आ रहा है? रामू खुश होकर ऊपर आता है, भाग्यवान, हमारे कुएं में पानी निकल आया। कमला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। प्रभु ने हमारी सुन ली। अब वे अपने खेतों की सिंचाई करने लगते हैं और उनकी फसल लहलहाने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो अच्छा कर्म करता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते।